शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो बार बार दोहराया जाता है, सभी के द्वारा दोहराया जाता है, बोला जाता है, बिल्कुल अच्छी बात है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। तो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं जब हम कहते हैं तो सीधा सा मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। तो पवित्र आत्मा का मंदिर कहने में कोई संकोच नहीं होता, सिर्फ एक याद किया हुआ वाक्य बोलते हैं। वाकई में पवित्र आत्मा के साथ ऐसी आत्मीयता है, जो ऐसा रिलेशन है जो पवित्र आत्मा को खेदित ना करता हो, पवित्र आत्मा की निंदा के लिए प्रश्न चिन्ह ना लगाता हो। पहला कुरिन्थी 6 में पौलुस ने इन बातों को कहा है इस विषय पर जो व्यभिचार से जुड़ा हुआ है, देह से जुड़ा हुआ है। और उसमें जो एक विशेष बात कही है कि जो व्यभिचार करता है, जो व्यभिचार की कैटेगरी में आता है, अर्थात वैश्यागामी हो गया है, वो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। हर कोई अपनी देह को सुंदर बनाना चाहता है, उसके लिए खान पान, एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को, और ये हर कोई चाहता है कि उसकी देह बलिष्ठ हो। ये उसकी शरीर की इच्छा है और वो ऊपर से सुंदर दिखना चाहता है, ताकतवर होना चाहता है, पर व्यभिचार में पड़ा हुआ भी रहता है। अगर शरीर से व्यभिचार नहीं करा होता तो आँखों से करा होता है, कल्पनाओं से करा होता है। अपनी कल्पनाओं में अपनी इच्छाओं का दास होकर वो कार्य करता है। बहुत पहले मैंने खोजाओं के विषय में बताया था कि उनका विशेष स्थान और विशेष इस्तेमाल रखा है, और एजकेल से लेकर यर्मिया वगैरह सब में, यशायाह 56 में देखेंगे तो खोजों के लिए विशेष पुत्रियों से भी बड़ा नाम दिया गया है, जिन्हें हम हिजड़ा बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं। तो क्या जो शरीर की दशा में उनकी बात हो रही है? ये प्रकाशित वाक्य में भी जो इस तरह से जिन्होंने अपनी देह को कलंक नहीं लगने दिया, उन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है। इनके स्वर्गीय राज्य की बात की गई है, पहला स्थान। और निश्चित पहला स्थान परमेश्वर ने निश्चित करा है। तो 3 नपुंसकों का भी प्रभु यीशु ने कह दिए कि जो पैदाइशी होते हैं और जो बना दिए जाते हैं धंधे पानी के लिए, और तीसरे जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को बना लेते हैं। तो अपने आप को जो बना लेते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। पवित्र आत्मा जीवन में है तो शरीर की लालसाओं का दास मनुष्य नहीं होगा। वो लालसा, अभिलाषा, अगर हम अपनी इतनी चिंता करते हैं खान पान से लेकर कि हमारा खून जो है हमारे शरीर में रहे, पर्याप्त रहे, हीमोग्लोबिन, और उसके लिए न्यूट्रिशन वगैरह सारा कुछ बड़ा चिंता करते हैं। और एक वो गंदा स्वरूप मन का, जिसके कारण इससे वो सब लोग इस पर जय पा सकते हैं, क्योंकि बार बार सभी ने अपने मुंह से ये जरूर कहा होगा कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। और उन सब के लिए ये प्रश्न है कि सचमुच में जो वो अपने ओंठों से कह रहे हैं उसमें वो किसके साथ हैं? शैतान के साथ हैं, झूठ बोल रहे हैं, या दिखावा कर रहे हैं कलीसिया के बीच में, भीतरघात कर रहे हैं, तमाम बुरे विचारों से घिरे हुए हैं। ये दुष्कर्म और कुकर्म क्यों? ये तो अपने आप से प्रश्न करना पड़ेगा। कोई खोजा बन गया है तो वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश पालेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए पहली है जो परमेश्वर के राज्य के लिए। तो परमेश्वर के राज्य के लिए जो खोजा बनेगा तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, ना कि संसार की इच्छा के।
वैसे पौलुस ने पहला कुरिन्थी 6 में बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की हैं। कलीसिया और आपस में होने वाले झगड़े रगड़े और बहुत सारी चीज़ों के न्याय की बात है। उसमें से एक ये है जिसको दर्शाया गया है। व्यभिचार पर क्यों ज़्यादा जोर दिया गया? बाकी चीज़ तो है, बहुत सारे हैं, और उसके लिए कहा गया तुम दूसरों के पास क्यों जाते हो, आपस में क्यों नहीं कर लेते। और यहाँ तक कह दिया गया कि तुम न्यायी होगे। तो ये कह देना कि न्यायी होंगे, कैसा अटपटा नहीं लगता? ये सब कुछ करने के बाद, और जिसमें सबसे ज़्यादा व्यभिचार करने के बाद, तो क्या बचना नहीं है? इसमें बचने की इच्छा के लिए पश्चाताप नहीं करना है? नहीं, मेरा मन नहीं मानता। तो जो गुलाम शरीर का और तमाम विचार कुकर्म के भर लिए हैं, छिपाते हैं वो कोढ़ को। दाऊद को जब उसने वो कुकर्म किया था तो पिता ने उससे बोला था, अगर ऐसे ही था तो तू मुझसे मांग लेता। अगर तुझे सहन नहीं होता तो कुंवारों का भी लिखा हुआ है, और शादी के लिए क्यों जरूरी है, और कुंवारे कौन हो सकते हैं। पर ये शरीर की भाषा के अनुसार नहीं है, संसार की भाषा के अनुसार नहीं है। ये सब आप कर रहे हैं और अंदर कुछ खिचड़ी कुछ और पक रही है। ओठों में कुछ है, तो निश्चित ये बहुत बड़ी समस्या है, और इतनी भी बड़ी नहीं है कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। वो व्यभिचारिणी स्त्री को देखिए आप, कितनी भयानक व्यभिचारिणी थी, सबको मालूम था। प्रभु ने उसके पाप क्षमा किए थे, और उसकी मूल वजह बताई थी प्रेम। तो प्रेम प्रकट किया था उसने अपने पूरे संपूर्ण समर्पित अवस्था में मानकर कि मैं क्या हूं। तो जितने भी ऐसे पाप किए, क्योंकि हम सब पाप की संतान हैं, प्रभु यीशु को लहू को लेने के बाद हमारी आत्मा के लिए जीवन मिला, पर शरीर को उसी नरक में अभी भी जला रहे। उसके परिणाम आ रहे हैं लोगों के सामने, और कह देने से वहां पर जो पवित्र आत्मा की मदद है, कोई कैसे कुकर्म कर सकता है अपने भाई बहन के साथ रहकर। सब साथ में हैं परिवार वाले, और वो किसी वेश्या के साथ हम बिस्तर हो सकता है? कम से कम इतनी लज्जा तो आएगी कि वो अपने घर में वो चीजें नहीं लाएगा। और जब अपने सांसारिक माँ बाप से ये छिपा सकता है, क्योंकि जानता है कि उसके माँ बाप भाई बहन देखेंगे और क्या बोलेंगे, तो वो जो स्वर्गीय पिता सब देख रहा है, और पवित्र आत्मा साथ में है कहते हो, और पवित्र आत्मा के साथ रख कर वो घिनौना कुकर्म कुकृत्य कैसे कर लेते हो? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है, संसार का भय है। बिल्कुल संसार के भय में पड़े रहकर तो बहुत सारी चीजें करते हो ना, बहुत सारे लोगों की साथ समझौता करते हो, बहुत सारे चीजों में भागीदार बनते हो, और हर जगह नफा नुकसान देखते हो। कौन है ये सारा कुछ कर रहा है? वो जो मनुष्य के अंदर भीतर बैठा हुआ शैतान, वो ये सारी बातें, वो क्योंकि विवेक ऐसों का दागा गया है वो जलते हुए लोहे से, तो उसे कोई चिंता नहीं रहती दूसरे समय क्या होता है, माफी मांग लेंगे। अब वो बात नहीं है। ये पिछला बहुत सारा कुकर्म अपनी अपनी जगहों पर खूब फैलाया गया, करा गया, और उसके लिए बहुत सी बातें बोली गई। ये समय जो नए युवाओं का आ रहा है, निश्चित वो अपने आप को संभालेंगे, और आप जैसे जो पुराने हैं, अगले कहलाते हैं, वो इसी बात के कारण पिछले होंगे, क्योंकि इन आचरणों को वो बचपन की अवस्था से युवा अवस्था तक देखी जा रही है। हर एक उसकी जो अपने आप को प्रभु यीशु का प्रतिनिधि ठहरा कर जो भी कार्य कर रहा है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर अगर कहते हो तो इन बातों पर ध्यान दो। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि
ये बहुत भयानक होगा, क्षमा नहीं होगी। तो आज इस बात को जान लो कि या तो ये कहना बंद कर दो, और अगर कहते हो तो ईमानदार रहो, आज्ञाकारी रहो। ऐसे कोई काम ना करो जो वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में गिरा हुआ है। इन सब के लिए खुले मौके हैं। क्षमा एक सर्वोत्तम मौका हमें हमेशा मिलता है, उसकी करुणा हमेशा हमें मिलती है। तो इसका मतलब जब कहा गया कि पाप अधिक करे कि अनुग्रह ज्यादा हो, और हो तो खूब व्यभिचार करो हर दिन। तो अगर मान लो 50 साल जीना है तो 40 ही साल भी नहीं, 30 साल भी नहीं जियोगे, 20 साल में बुढ़े हो जाओगे और डॉक्टरों के द्वार द्वार घूमते रहोगे। यहां अपने आप को संभाल लो। वो सब चीज जो प्राण में यीशु के लहू के द्वारा हमने जीवन पाया है, नया प्राण पाया है, वो तमाम पाप और श्राप जब खत्म हो गए हैं तो शैतान के साथ मिलकर सिर्फ कुछ लोभ और लालच के कारण, दूसरों को देखकर लालसा करने के कारण सबसे बड़ा दान हमें मिल चुका। और इस संबंध में बहुत बोला जा चुका है, पर यहां बच जाना है, यहां बचना ही है। आपको यहां बचना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। यहां पर आवश्यकता है दृढ़ता की, इसी का भरपूर। हाँ, बहुत अच्छा बोल देते हैं। नहीं, इजाबेल की दुष्ट आत्मा व्यभिचार कराती। बिल्कुल, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्माएं, बहकाने भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, ये सारों का काम तो चल रहा है। और वो अभी भी जीवन में वो हमेशा से था और हमेशा वो कार्य करता रहेगा जब तक दूसरी मृत्यु ना आ जाए। पर जिसने विजय पाया है वो हमारे जीवन में है। फिर क्यों? क्या ये दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर होकर छुटकारा पाना है? नहीं। छोटे छोटे नशे आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपने से बहुतों लोगों ने छोड़ा होगा निश्चित, और जिन्होंने ऐसा छोड़ा है वो मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो व्यभिचार की कीच से निकले हैं वो अपनी कलीसिया के लिए, उन तमाम युवा युक्तियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं कि उसका घिनौना प्रभाव तमाम अस्तित्व पर, आत्मिक जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर और समाज पर कितना गंदा पड़ता है। तो जब भी हम पवित्र शास्त्र में उन बातों को, उन स्लोगनों को बहुत कोट करते हैं तो ध्यान से उस पर अपने लिए चिंतन कर लें, अब मनन कर लें। खूब बाइबल पढ़ें, ठीक है। साल में 10 बार उसको कंप्लीट करें, बहुत ठीक है। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं क्या? लोग बताते हैं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पर कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं। क्यों पढ़ना चाहिए? नहीं। सिर्फ पढ़ना चाहिए। चीज़ों को परिभाषित करना और अलग अलग खंडों में कर देना अपनी सुविधा के अनुसार, ये सारे लोग करते हैं। जिन्हें आवश्यक है चमत्कारों के द्वारा भीड़ बढ़ाने की, वो बिल्कुल वो कार्य करेंगे और उसमें बहुत सारी लुभावने वाली बातें आएंगी, क्योंकि लोगों को मालूम है वो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं और चमत्कार सिर्फ चंगाई चाहते हैं। शारीरिक तमाम बातों को लेकर बहुत वरदान का काम करते हैं ये कहने वाले। ये वरदान होते क्या शरीर के लिए हैं कि आत्मा के लिए हैं? एक बार विचार तो कर लें। जैसे साफ बोल देते हैं खोजा का स्वर्गीय राज में प्रवेश है, तो कौन सा खोजा, कौन सा हिजड़ा, कौन सा किन्नर? ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे रखना है उनके साथ, ये तो फैसला आपको करना है। कि संसार के भय में, उस भीड़ में इकट्ठा होकर दिखाना चाहते हो कि मैं पौलुस का, मैं अपौलुस का, तो उसी के रह जाओगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नहीं होगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पवित्र आत्मा का मंदिर अगर अपने आप को कहते हो तो हजारों लाखों बार सोच लो। यीशु के लहू को लिए हुए कहते हो तो ये सोचो, दूसरी चीजों की, संसार की चिंता करते हो और जिसके लिए जवाबदेह होना है उस लहू के लिए,
कोई फिक्र नहीं। जब बोलता है प्रभु यीशु कि मैं तुमसे कह दूंगा मैं तुमको नहीं जानता, तो उस समय शर्म से सिर भी नहीं झुकता कि जब अगर मुझे प्रभु कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता तो वो स्थिति कितनी भयानक होने वाली है, इसका खौफ है। इसको साधारण समझ लियो उस अंतिम समय में। बहुत शांत भाषा सुनना अच्छा लगता है, बहुत प्यार से प्रेम की बोली बहुत अच्छी है। पत्थर पर पटके जाने से हर कोई परहेज करता है। वो बात उसको बुरी लगती है, वो तो सोचता है कि कोई की मिले, ये शब्द की, कुंजी 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 से पढ़ना, डिटेल नहीं पढ़ना, उससे पढ़कर परीक्षा पास करना। की और बताने वाले भी ये हाँ की है, ये आपके लिए की है। अरे पूरा पवित्र शास्त्र की है। छुटकारे के लिए सब कुछ रखा है। मैं आपको ये नहीं बोलता कि चिंता मत करो, परमेश्वर ने हर चीज़ निश्चित कर दी है। छुटकारा स्वतंत्र आप किए गए हैं, और अगर गुलामी में पड़े हुए हैं अपनी शरीर की, मनुष्य की, संसार की, शैतान की गुलामी है वो, तो यहाँ सतर्क हो जाओ और वो सब सामने आ जाएगा। ये भी पिछले पेताक सुने हो ना, द्वार का समय, छिलके उतारने का समय, तो सब सामने भी आ जाएगा। वो सामने आए उसके पहले वो जो व्यभिचारिणी थी अपना बहमूल्य इत्र से पैर धो रही थी, आंसू बहा रही थी और अपने बालों से यीशु प्रभु के पैरों को पोंछ रही थी। बालों के लिए कितनी वो है, हिफाजत करते रहते ना, बड़ा तेल और दुनिया भर का, और एक से एक चीज़ आ गई हैं, बड़ा ध्यान रहता है। बालों के भी लिए बोला गया है, सिमसोन के बाल में ताकत है ना। पवित्र शास्त्र में कोई चीज़ छूटी नहीं है, पर वो जो क्रिया हो रही थी उतने समर्पित होकर सरेआम लोगों के सामने जाकर हो रही थी। लोगों के सामने सरेआम वो नंगी हो रही थी कि मैं ये हूं। लोगों के सामने आंसू बहाकर वो बाल इस्तेमाल कर रही थी, अपने आंसू मिलाकर प्रभु यीशु के चरण धोने के। उस समय ऐसे मोजे वगैरह नहीं हुआ करते थे, है ना। उस समय की चप्पलें भी देखोगे तो बस वो चमड़े से लपटी हुई चपड़े, तो कितनी धूल रहती होगी। और हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं कि बालों में बड़ी सुगंध लगाई जाती है, बड़ी उसकी देखभाल की जाती है। उससे अपने तमाम जितने भी अपने यीशु को मैं सब कुछ देता। वो स्वभाव से जब इंसान अपना बोता है, मैं आपको पैसे बोने के लिए नहीं बोलूँगा जैसे लोग बोलते हैं पैसे बो, उस जगह पर। और प्रभु यीशु ने कहे जितना प्रेम जिसने किया उतने पाप उसके क्षमा हुए। तुमने कम किया ज़्यादा किया, जवाबदेह आप हैं। और अब संभल जाएं, अपने लिए प्रार्थना करना सीख जाएं, बातचीत करना सीख जाएं। सबकी सुनता है, जो यीशु के पास जाएगा यीशु सुनता है। कैसे जाएगा? पवित्र आत्मा यही सिखा रहे हैं। और बहुत सारी गंदगियों के साथ अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहना जैसा आभास है, तो ये मुर्दा आभास है, मुर्दों का आभास है। जीवित लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ मरापन नहीं बिताते, मरेपन में उनके साथ हो ही नहीं सकते। ये कल्पना है, शैतान ने भ्रमित किया है, उसमें से निकल आओ। इसलिए बार बार कहा गया है कि ऐसी शिक्षाएं जो कि निकुलियों की है, बिलाम की हैं और ये फरीसियों की हैं, उनमें से निकलो और उनके रीति रिवाजों को अलग करो। बहुत सी ऐसी बातें जो बैठे हुए हैं इस संसार के हाकिम बन के, शैतान के हाथ की कठपुतली, चाहे वो विश्वासी हों अविश्वासी हों, उन लोगों ने अपने सब बना रखे हैं रीति रिवाज। और उस रीति से पौलुस ने पहला कुरिन्थी 6 में ये भी कहा है कि पेट जो है भोजन के लिए है कि भोजन पेट के लिए है। इसे पढ़ लेना आप, आपस में मिल के उन सब बातों को सुलझाना।
संसार के न्याय के तरह संसार की बातें सुलझाने की बात उसमें कही गई है, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ होकर अपनी वो चीज़ें सुलझा लो, व्यक्तिगत अपनी सुलझा लो। आपको भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं होगी। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी सिखाने और समझाने वाला नहीं है। मनुष्य अपने एक्सपीरियंसेस बताता है, अनुभव बताता है, उसके शरीर के, संसार के, बुद्धि के, आत्मिक जीवन में, स्वर्गीय स्थानों में उनका मैले चिथड़े जैसे हैं। वो व्यक्ति विशेष के लिए विश्वास को मजबूत करने के लिए भले हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत संबंध मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ही आपको बल, शक्ति, सामर्थ्य देंगे और छुटकारा देंगे। हर बात से छुटकारा है, क्योंकि प्रभु यीशु सूली पर इसीलिए चढ़े कि ये सब बातें जो अभी असंभव लगती हैं कि जिस जाल में फंस गए हैं, पर मानना पड़ेगा कि मैं इस जाल में फंसा हुआ हूं और मैं फंसा भी रहा हूं एक कुट्टन की तरह दूसरों को, और ऐसा हो रहा है। ये घिनौना जिससे घृणा करता है परमेश्वर, ये शब्द व्यभिचार घृणा करता है, घृणा करता है। व्यभिचार से मैं बार बार बोल रहा हूं, खुद भी घृणा करना सीख जाओ, शैतान से घृणा करना सीख जाओ। घृणा मनुष्य से करना बहुत अच्छे से आता है। किस दृष्टि से देखे जाते हैं किन्नर? हे दृष्टि से कि ये कितने गंदे हैं, इनके कितने गंदे काम हैं, ये देखो ये कैसे चलते हैं, ये इंसान जैसे हरकत करते ही नहीं, इनकी तो अजीब अजीब हरकत रहती है, बोलना भी इनका बड़ा अजीब सा है, हर चीज़ बिल्कुल अजीब है। अजीबो गरीब कहते हैं उनको। क्यों, कैसे कह देते हैं? उन हरकतों के कारण ना। ये कैसे क्यों आ गया आपके लिए, आपके दिमाग में? क्योंकि आपको ये बताया गया है। उस चीज़ से तो घृणा, आज शैतान से घृणा करने के लिए मैं क्या करूं? नहीं आएगा। कैसा कैसा करूं? नहीं आएगा, क्योंकि उसी के तो जाल में फंसे हुए हो और युद्ध में हैं, युद्ध में हैं, युद्ध में हैं। बस वो इफिसियों 6 देख लेंगे, आक्रामक हथियारों का पता ही नहीं। यीशु प्रभु ने जो बोले वो पूरा हुआ ना, वचन पूरा हुआ। एक मनुष्य अगर प्रभु यीशु ने जो कहे हैं वो कहेगा तो निश्चित उसके जीवन से वो जो व्यभिचार की जड़ें हैं वो चाहेगा यीशु के नाम में, तो वो निकलकर उस आग की झील में जा पड़ेंगी। प्रभु यीशु ने तो यही कहते कि एक शहतूत के पेड़ से ये कहोगे तो जड़ से उखड़ कर। तो क्या कह रहे हैं वो? शहतूत का पेड़ का मतलब क्या है? अभी पिछले में गूलर के पेड़ के बारे में थोड़ा सा, वो आगे जाएंगे, पेड़ों के बारे में बहुत सारा किया है, पर प्रभु यीशु ने जो कहे हैं उसे पकड़ लो, उन चीज़ों को सुखा दो ना। जो भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल है उसको सुखा दो। यीशु ने अंजीर में बोले थे ना, तुझ पे कभी ना लगे वो फल। तो क्या दिखा रहा है मेरे जीवन में? फिर भी वही भले बुरे का, और उस पे भी सबसे टॉप पर व्यभिचार का। कितना, जब हम उसकी संतान बने हैं, प्रभु में भाई बहन हैं, आत्मा में भाई बहन हैं, चाहे हम मिल पा रहे हों ना मिल पा रहे हों, लाख विचार के मतभेद हों, मनों में भी भेद हों, तो अभी तो हम एक पिता की संतान हैं। मसीह की देह को मजबूत करने के लिए छुटकारा जो यीशु ने कहे हैं वचन में साफ साफ है, उनको पकड़िए। और बोलने के पहले जो बार बार बोला जाता, बहुत अच्छा लगता है बार बार वो चीज़ें सुनना। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला। कितना अच्छा है। न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, मतलब पिता ने कहा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कितना बढ़िया है, अच्छा है, सुंदर है, आकर्षक है। पर ये तब देह धारण करता है जब इस पर अनुग्रह होता है, और वो यीशु के नाम में होता है। तो अनुग्रह कहाँ कहाँ कैसा कैसा करवाना है, बिल्कुल है। खुद भी सब प्रकार की आशीषें पाएं और सारे मसीही जगत के लिए आशीष का कारण बने
और इस मूल समस्या जो जड़ है भयानक, इसको उखाड़ के अलग करें और ये होगा यीशु के नाम में।